हेलो दोस्तों। मैं निशांत चतुर्वेदी सीनियर एलपी इंडियन रेलवे हूँ। और अभी आरआरबी एलपी सीवीटी वन का जो रिज़ल्ट आया है उसमें बहुत बच्चों को निराशा हाथ लगी है और कुछ बच्चों को सक्सेस भी प्राप्त हुआ है। सीवीटी वन में जो नॉर्मलाइजेशन को लेके बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर हमारे 20 नंबर कट गए हैं, हमारे 20 नंबर 30 नंबर कट गए हैं, हमारे कुछ नंबर बढ़ गए हैं, या कोई 0.5 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, और आगे आप सीबीटी टू की तैयारी में लग जाइए। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो एलपी 2026, आज 15 तारीख है, 14 तारीख है, आज आज और कल फॉर्म भरा हुआ आएंगे, तो आप अपने फॉर्म को भर दीजिए। दूसरा, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और वो पार्ट आप देखिए जहाँ पे आपके मार्क्स कटे हैं या जहाँ पे आपका वीक पॉइंट रहा है उस पे आप पूरा फोकस करिए, मेहनत करिए। दूसरा, जो सीबीटी टू की प्रिपरेशन में लग गए हैं और रेलवे आपको 30 डेज से ज़्यादा समय नहीं देगा, तो आप 30 डेज में क्या रणनीति अपनाएं, और मैंने क्या रणनीति अपनाई थी 2019 में, जो 20 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो सबसे पहले आपको पार्ट ए, जो कि आपका स्कोर बनाएगा जिससे आपका आगे का सीबीटी थ्री के लिए आप सेलेक्ट होंगे, उस पे आपको पूरा फोकस करना है। पार्ट बी आपका ट्रेड का होगा। तो हम एक एक करके दोनों पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पार्ट ए के, और पार्ट ए में दो पार्ट है आपके, 175 क्वेश्चन हो गए दोनों को मिला के। पार्ट ए के फर्स्ट पार्ट में आपके होंगे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट। और पार्ट बी में आपकी जो ट्रेड आपने सेलेक्ट की है, जैसे किसी आईटीआई वाले स्टूडेंट ने इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट की है, किसी ने फिटर सेलेक्ट की है, किसी ने कोपा जो भी सेलेक्ट किया है मैकेनिकल से, और या कोई स्टूडेंट बीटेक डिप्लोमा से हैं तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर से हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, तो आपके उस सब्जेक्ट के या उस इंजीनियरिंग ब्रांच के क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए 100 मार्क्स का होगा, यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। तो पार्ट ए में आप जो आपने सीबीटी वन में पढ़ा है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब तो कॉमन ही है, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा जुड़ा है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पूरी मात खा जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूंगा, मैंने भी फॉलो करी थी, और मैंने क्या क्या फॉलो किया मैं आपको सब बता रहा हूँ। कि सबसे पहले आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की रुक्मणी पब्लिकेशन और किरण पब्लिकेशन, इन दोनों पब्लिकेशन की बुक को लेना है, खरीदना है, और इससे ही आपको प्रैक्टिस करनी है और पढ़ना है। ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। जितना आप सब्जेक्ट को, सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे उतने आपके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब का भी उपयोग कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें यूट्यूब पे सर्च करके आप वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। एक अपनी प्रॉपर नोट्स नोट्स बनाइए। और पार्ट बी जो ट्रेड का है, ट्रेड का क्वेश्चन है, क्वालिफाइंग है, आपको वहाँ बस क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है आईटीआई की, मैंने दोनों बुकों को अच्छे से पढ़ा था। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, स्पेशली प्रॉब्लम आती है आईटीआई वाले स्टूडेंट को। तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की निम्मी पैटर्न वाली एक बुक आती है आईटीआई की, वो दोनों बुक परचेज कर लें, उनको डिटेल में धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ें। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लें। दूसरा, आपका जो पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, वो इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, सीधा सीधा उसका आंसर होगा, तो ज़्यादा उसमें गोलमोल करने की जरूरत नहीं है। आप 30 दिन की रणनीति बनाएं कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा आपको अच्छा लगता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले उसको निपटा दें, उसको बिल्कुल फ्री हो जाए उससे, उसको ख़त्म कर दें। दूसरा, जो आपका वीक पार्ट है उस पे आप अच्छे से मेहनत करें, उसके नोट्स बनाएं। ठीक है। अच्छे से ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और टेस्ट सीरीज जो लगाए वो आप कंप्यूटर पे ही लगाएं, और आज ही से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और एक एक टेस्ट डेली देना चालू करें। ट्रेड के लिए बुक्स जितनी आप प्रिफेयर करेंगे, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उस को आप कंप्लीट करते जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि टॉप टारगेट रखें, 20 दिन में मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है और 10 दिन में मैं प्रैक्टिस कर सकूं।
तो जिन लोगों का CBT 2 का एग्ज़ाम है वो इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज है लोको पायलट निशांत चतुर्वेदी, उसको आप वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आप मैंने बहुत सारी वीडियोस रील्स वहाँ पर डाली हुई हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आगे की जर्नी के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ऐसे दोस्तों को जो CBT 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। थैंक यू।